की अभिव्यक्ति तत्व ज्ञान पर संभवतः आधारित है। भंते, देव तुम्हारा दर्शन पाकर थिरक उठा है मन, प्राण तुम्हारा स्पर्शन पाकर पुलक उठा है मन। उमंग भरी उर्मियां उछल रही है उर्मे, नाथ तुम्हारा दर्शन पाकर, नाथ तुम्हारा सानिध्य पाकर चहक उठा है चेतन। अहो भाग्य है हमारा जो आध्यात्मिक जगत के चमकते सितारे और दिव्य दिवाकर का स्वागत कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ हजारों मन के दीप जल उठे हैं, हजारों सुमन खिल उठे हैं। हे गण सरताज, सिलवासा ज्ञानशाला की ओर से सत सत वंदन, अभिनंदन। गुरुदेव, आप श्री ने वापी प्रवास में फरमाया कि आत्मा शाश्वत है। अनंत अनंत काल से आत्मा जन्म मरण कर चुकी है। आत्मा को सिद्ध मुक्त बनाने के लिए सम्यक्त्व को पाना आवश्यक है, और सम्यक्त्व को पाने का पहला सोपान है नौ तत्व। तो सिलवासा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नौ तत्व की संक्षिप्त जानकारी। भंते, अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री तुलसी की अनुपम भेंट सिलवासा ज्ञानशाला द्वारा प्रस्तुत है नौ तत्व की प्रस्तुति। जीव, नौ तत्व में मैं एक पहला तत्व हूँ। मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो अपने गुण और पर्याय से संपन्न हूँ। मैं पहले था, हूँ, सदा रहूंगा। इसमें क्या स्पेशल है? ये सब गुण तो मेरे में भी है। मैं भी त्रैकालिक हूँ, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं सभी पदार्थों को आश्रय देता हूँ। गति में, स्थिति में सहयोगी हूँ। मैं पुद्गल के नाम से भी फेमस हूँ, और मेरे बिना तुम कोई काम के नहीं हो। मैं भी अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं चेतनावान हूँ। चेतना मेरा मुख्य लक्षण है। मैं जानने देखने में समर्थ हूँ। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मौज मस्ती में रहता हूँ। ये सब जो खाते पीते हो, ये सब क्या है? स्वयं मैं ही तो हूँ, पुद्गल ही तो है। मैं पूरे लोक में व्याप्त हूँ और मोक्ष में ही जाता हूँ। तू तो सिर्फ लोक में है, मैं लोक और अलोक दोनों में हूँ। और जो तू मोक्ष की बात कर रहा है, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम नहीं जा सकता मेरे सहायता के बिना अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक, क्योंकि जब तक मैं शरीर रूपी तेरे साथ हूँ, तब तक तू धर्म और तप की शुभ क्रिया कर सकता है। हाँ भाई हाँ, इससे पता चलता है कि तेरा मेरा अटूट संबंध है। जब तेरे से अलग हो जाऊंगा तभी तेरी मुक्ति होगी। मैं शुभ कर्म पुद्गल हूँ। मैं शुभ कर्म पुद्गल हूँ। सारे अच्छे कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। मेरी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। लोग मेरे पीछे भागते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी मेरे से ही प्राप्त होती है। भले ही तेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन सब मुझे ही मतलब पाप को ही ज्यादा कर रहे हैं। पता है मैं स्वतंत्र हूँ। सब कहते हैं पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पाप कमाओ, कोई नहीं कहता। इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे कर दी ना अज्ञानी वाली बात। धर्म और पुण्य में आकाश और पाताल जितना फर्क है, और तेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जहाँ धर्म होता है वहीं पुण्य होता है। तू तो या भूसे के समान गेहूं के साथ फ्री है, बिल्कुल फ्री। लेकिन सबको मैं ही प्रिय हूँ। क्यों भाइयों, आप मेरी बात से सहमत हो ना?
आप सब पुण्य जाते हो ना। आप सभी जानते होंगे आचार्य श्री भिक्षु जी ने हम दोनों को ही बेड़ी समझा है। अंतर इतना है कि तू सोने की बेड़ी है और मैं लोहे की बेड़ी हूँ, और बेड़ी तो आखिर में बेड़ी ही होती है। और हाँ, जब तक जीव जकड़ा हुआ है वह अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकता। आश्रव कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था में मैं हूँ। मैं ही हूँ जिसके द्वारा जीव भव भव भटकते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। मैं आश्रव कर्मों को इनवाइट करता हूँ और आत्मा के साथ चिपकता हूँ। तू कितना भी इनवाइट कर ले, मैं हूँ संवर। मैं कर्मों को रोकता हूँ। मेरे में इतनी पावर है कि मैं तेरे इनविटेशन को रद्द कर सकता हूँ। तू कितने भी इनविटेशन को रद्द कर ले, मेरे पास कर्मों को अट्रैक्ट करने के 3 मार्ग है, मन, वचन, काया। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जब मैं संसारी जीव के साथ नहीं हूँ। अरे सच कहा तूने, तू तो संसारी जीव के साथ हर क्षण चिपका हुआ है, तभी तो प्राणी मुक्त नहीं हो रहे। तू तो मोक्ष मार्ग में बाधक है। मेरा शुभ योग आश्रव, मैं मोक्ष मार्ग में साधक। अरे भाई, आश्रव संवर, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेन रोल मैं प्ले करता हूँ। मैं हूँ निर्जरा। मेरा काम है कर्म को तोड़ना और आत्मा को अपने रियल फॉर्म पे लाता हूँ। आप सब समझ गए हम तीनों कौन हैं और हम क्या काम करते हैं? मैं मकान का खुला दरवाजा जैसे हूँ जिसके द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है। मैं वो हूँ जो मकान का दरवाजा बंद करता हूँ। मैं वो हूँ जो मकान के अंदर साफ सफाई करता हूँ। जब जब संवर होता है तब तक मैं उसके साथ ही रहता हूँ। और पता है, मेरी सिंगल आइडेंटिटी भी है। संवर हर जीव नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा मेरा रोल है कि हर संसारी प्राणी के साथ है। कभी सकाम निर्जरा की फॉर्म में तो कभी अकाम निर्जरा की फॉर्म में। अरे प्रगति, ये सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा क्या है? सकाम निर्जरा का अर्थ है जिनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और अकाम निर्जरा का अर्थ है जिनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं है, सहज रूप में ही होती है। अच्छा, अब समझ आया। चल मैं हूँ जैसे दूध में घी, तिल में तेल, वैसे ही मैं आत्मा के साथ दूध पानी में मिला हुआ हूँ। जब मैं फॉर्म में आता हूँ, मेरा रूप पुण्य पाप में बदल जाता है, जिससे आप सब पहले मिल चुके हैं। बताया हुआ मैं ही हूँ तो संसार प्राणी को लंबे समय तक बंधन में मांग कर रख सकता है। जब बंधन टूटा तब जीव का संसार छूटा, वही लेंथ हो जाता है हमें फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष कर। हाँ भैया, मैं ही फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष यानी आत्मा की सुख अवस्था। आप सबने जाना, जीव भविष्य का सहारा लेते वास्तु द्वारा कर्मों को बांधता वा, पुण्य पाप का फल भोगता वा, संवर से कर्मों को रोकता वा, निजरा से कर्मों को तोड़ता वा, तोड़ते तोड़ते मेरे में समाहित होकर सिद्ध मुक्त बन जाता है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव है पहले गुण मैं न हूँ। जय जय ज्योति शरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति
ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, घर घर जागे सद संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जागे सद संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। ओमरम ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों के द्वारा गुरुदेव को भेंट किया जा रहा है त्याग का कलश। ज्ञानशाला के अभी ये जो उपक्रम में कार्यक्रम में एवं ज्ञानशाला के बच्चे आगे सुने, गुरुदेव फरमा रहे हैं कुछ। ठीक है, नव तत्वों का यह एक संक्षेप में वर्णन किया गया और नव तत्वों में 4 जोड़े होते हैं। नव तत्वों में कितने जोड़े हैं? 4। कौन कौन से? पहला जोड़ा कौन सा? दूसरा जोड़ा? तीसरा? चौथा? हाँ, मूल 4 जोड़े मान लें तो 4 जोड़ों में दो बच्चे आमने सामने होकर एक तरह से वो भले कुछ एक शैली से तत्वों का एक अर्थ बोध कराने का प्रयास किया गया, तो छोटे छोटे बच्चों में अच्छा तत्व ज्ञान विकसित होता रहे। अभी नव तत्व का किया, थोड़े बड़े हो जाएं। आचार्य भिक्षु का ग्रंथ है नव पदार्थ की चौपाई है, थोड़े बड़े होने के बाद में राजस्थानी भाषा में है, उसको अच्छी तरह पढ़ोगे। और नव तत्व का आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी एक पुस्तक नव तत्वों पर, उसको भी पढ़ने से जीव अजीव किताब है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, 14वां बोल है, उसकी व्याख्या पढ़ने से भी और नव तत्वों का ज्ञान हो सकता है। तो यह छोटा सा एक उपक्रम में नव तत्वों का अच्छा संक्षेप में वर्णन किया। ज्ञानशाला के प्रशिक्षण देने वाले भी खूब अच्छा, यह भी अच्छा सेवा का कार्य है, बच्चों को ज्ञान देना, संस्कार देना अच्छा चलता है। जो संकल्प हैं वो अपने जो निर्वध्य संकल्प है, ठीक है ना, संकल्प प्रतिज्ञा है। हाँ, गुरुदेव ने वैसे प्रतिज्ञा करा दी है और वैसे यहाँ के अनेक कार्यक्रम होते हैं। आज का ये ज्ञानशाला का कार्यक्रम सब पर भारी कार्यक्रम है यहाँ, और यहाँ ये देखा जा सकता है मानो कि पूज्य प्रवर ने एक प्रेरणा इस रूप में प्रदान की है कि इस बार 9 तत्व की इस रूप में प्रस्तुति दी है। अगली बार उन ग्रंथों को पढ़ करके भी जब गुरुदेव पधारेंगे सिलवासा, उस समय प्रस्तुति दी जा सकती है। तो अब प्रस्तुति के लिए, जैसा कि प्रवचन में भी चर्चा चलती है नैतिकता की, कन्हैयालाल जी जैन जो यहाँ के सभा ट्रस्टी है, वे भी रास्ते में तो KLJ परिवार आता है, आज वे स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। इसके बाद में राजेश जी दुगड़। राजेश पहले